तूफान की रात। रात का समय था। समंदर के बीचों बीच एक जहाज तेज हवाओं में डगमगा रहा था। जहाज पर सवार अनाया 25 साल की एक जिज्ञासु लड़की, जो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए समंदर की गहराइयों की यात्रा पर निकली थी। लेकिन उस रात किस्मत ने करवट ली। एक भीषण तूफान आया, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही पलों में जहाजा अब बुरी तरह टूट गया। जब अनाया की आंख खुली, वह एक अनजान टापू के किनारे रेत पर पड़ी थी। चारों ओर सिर्फ समंदर की आवाजें थीं। न कोई इंसान, न कोई नाव, सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा। दिन 1 से 10। अनजान धरती। अनाया ने चारों ओर देखा। यह टापू सुंदर था, पर डरावना भी। घने जंगल, अजीब आवाजें और रात को चमकती नीली रोशनी वाले पौधे। वह धीरे धीरे एक गुफा ढूंढकर वहीं रहने लगी। फलों और बारिश के पानी से उसने अपने दिन बिताने शुरू किए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ, वह यहां अकेली नहीं है। रात को कोई उसके आसपास घूमता था। कदमों की आहटें आती थीं। दिन 11:30। रहस्य की गंध। एक दिन जंगल में उसे पुराने लकड़ी के निशान मिले, जैसे किसी ने झोपड़ी बनाने की कोशिश की हो। वह रास्ता पकड़ते हुए आगे बढ़ी और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो इस टापू पर आता है वह कभी लौट नहीं पाता। यहां समय रुक जाता है। अनाया की रूह कांप उठी। डायरी किसी एलिस नाम की लड़की की थी, जो 10 साल पहले गायब हुई थी। दिन 31 से 60। नीली रोशनी का रहस्य। हर पूर्णिमा की रात टापू के केंद्र में नीली रोशनी उठती थी। अनाया ने हिम्मत की और एक रात उस रोशनी का पीछा किया। वहां उसने देखा एक प्राचीन पत्थर का गोला, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। जब उसने हाथ रखा, उसे लगा जैसे पुकार लगा, जैसे समय थम गया हो। उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया, यहां तक कि लहरें भी थम गईं। फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, साई, इस टापू से निकलना चाहती हो तो सच्चाई जानो। दिन के हर कोने की खोज शुरू की। उसे पता चला कि यह टापू एक प्राचीन प्रयोग का हिस्सा था, जहां वैज्ञानिकों ने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। लेकिन प्रयोग गलत हो गया और टापू समय के चक्र में फंस गया। जो भी यहां आता वह ना हमेशा के लिए यहीं रह जाता। दिन 100। वापसी या भ्रम। 100वें दिन समंदर में एक पुरानी नाव बहकर आई। अनाया ने उसे ठीक किया और निकल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, टापू धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। लेकिन जब उसने नाव से नीचे झांका, समंदर में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन बूढ़ा। क्या वह सचमुच निकल पाई थी, या अभी भी उस टापू के समय के जाल में फंसी थी?